क्या सरकारें हैं और सरकारें क्यों हैं? वोट का समय आएगा तो सरकार के सामने जाके लोग हाथ पसार के कहेंगे कि हम ही तुम्हारे रक्षक हैं और हर वादा करते हैं, और जब खत्म चुनाव हो जाता है तो हमारे दलितों को मारा जा रहा है। देखिए किस तरह से राजस्थान के बाड़मेर में 8 वर्ष के बच्चे को लटका दिया गया। ये कहाँ का न्याय है? अभी देखिए 8 साल का बच्चा राजस्थान के बाड़मेर में उसे पेड़ से लटका कर बुरी तरह से पीटा गया। उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसके दादी और उसके परिवार वाले लोग जब उसे बचाने के लिए गए, उन लोगों को भी पीटा गया। क्यों पीटा गया? 8 वर्ष के बच्चे को क्यों पीटा गया? 8 वर्ष का दलित बच्चा को सिर्फ इसलिए पीटा गया कि वो पानी पिया नहीं, पानी का जो बर्तन था उसमें हाथ लगा दिया क्योंकि वो प्यासा था। उस 8 वर्ष के बच्चे से नाली सफाई कराई जा रही थी और वो सफाई करने के बाद जब थक गया तो वो 8 वर्ष के बच्चे को पेड़ से लटका करके पूरी तरह से पीटा गया। तो ये है हमारी भारत की सरकार में रोज हो रहे दलित उत्पीड़न की एक कहानी। जो वर्ण व्यवस्था आज भी काबिज है और दलितों के साथ लगातार शोषण अत्याचार हो रहा है। आज से जो 500, 700, 800, 1000 साल पहले जो दलितों के साथ होता था, आज भी वही हो रहा है। एक समय था तो जब दलित जब चलते थे सड़क पर तो कमर पे झाड़ू बांध दिया था ताकि जो आगे चले तो पैर के निशान पीछे नहीं रहे, थूक तक नहीं गिरे। एक समय था जब दलित जब काम करते थे या सड़क पर चलते थे तो सामने हड़िया बांध दिया था ताकि पसीना जमीन पे नहीं गिरे। ये सब जो आज हो रहा है उसी की याद दिलाता है। कोई बदलाव नहीं आया है। आज भी वर्ण व्यवस्था हावी है तो थूकते हैं हम ऐसी वर्ण व्यवस्था पे, थूकते हैं हम ऐसी जाति प्रथा पे, और थूकते हैं हम ऐसे लोगों पर जो ये काम कर रहा है, और थूकते हैं हम ऐसे सिस्टम को जो रोक नहीं पा रहा है, हमारे दलितों की रक्षा नहीं कर पा रहा है। क्या सिस्टम है? क्या सरकारें हैं और सरकारें क्यों हैं? वोट का समय आएगा तो सरकार के सामने जाके लोग हाथ पसार के कहेंगे कि हम ही तुम्हारे रक्षक हैं और हर वादा करते हैं, और जब खत्म चुनाव हो जाता है तो हमारे दलितों को मारा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे, हमारे 8 वर्ष का बच्चा राजस्थान के बाड़मेर में इसको पेड़ से लटका के पीटा गया। बताइए कितना अमानवीय हरकत है ये। कोई सही आदमी करेगा ये ऐसा? कोई नहीं करेगा। और ये पहली घटना नहीं है। अभी देखिए उड़ीसा में भी ऐसे ही हुआ, छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही हुआ, लगातार हो रहा है। और बिहार के तो छोड़िए मत, बिहार के तो पूछियो नहीं। बिहार में जो हो रहा है, लगातार हमारे दलित भाइयों बहनों की हत्या कर दी जा रही है। हमारे पासवान, रविदास, मुसहर, वाल्मीकि, भुइयां, नट के खून से इस धरती को लाल कर दिया जा रहा है। हमारे माओ की बच्चियां को यौन शोषण करके, दुष्कर्म करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। लगातार ऐसा हो रहा है और सरकार जो है सिर्फ खाना पूर्ति करती है। सरकार के लिए न्याय है यही जो अभी हमने सब लोगों ने पेपर में पढ़ा कि SC ST के लोगों की हत्या होगी तो उसके परिवार को रोजगार मिलेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी कि क्या आप रक्षा करने में असमर्थ हैं कि आप इस स्कीम को लेके आए हैं कि हत्या होगा तो रोजगार देंगे? ये कितने शर्म की बात है कि सरकार को ये कहना पड़ रहा है कि हत्या होगा तो हम रोजगार देंगे। आप सुरक्षा नहीं करेंगे लेकिन हत्या होगा तो आप रोजगार देंगे। इस सरकार को तो अविलंब, नीतीश कुमार जी को जरा सा भी एक बाल उनके अंदर है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। थू है ऐसे सरकार पर, ऐसी सिस्टम पर। तो इसलिए मैं कहता हूं समाज को कि जागो, जागो। आजादी के 76-77 साल हो गए, आज भी तुम वही हो जो तुम्हारे बाप दादाओं ने किया था, जो बराहिलगिरी किया था उन लोगों के सामने, जो तुम्हारा दमन करते थे, उस दमन से बाहर निकलो, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? इसलिए ये बात आज से 80 साल पहले उन्होंने कहा था क्योंकि वो जानते थे कि एक समय आएगा कि हमारे अधिकार, हक और हिस्सेदारी पर आक्रमण किया जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो, क्योंकि वो जानते थे, दूरदर्शी थे। तो वो समय आ गया है, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, और नहीं सोए रहोगे किसी एक जो आजकल जो नेता लोग जो आके झूठ बोलते हैं उनके सामने साथ रहिएगा, उनके पीछे जाइएगा तो मारे जाते हैं। जब चुनाव होते हैं, पिछले बार भी जो चुनाव हुआ या इस देश में बिहार में जो चुनाव होते रहे हैं, तो 2 पक्ष है, राइट लेफ्ट, है कि नहीं? लेफ्ट विंग जो है वो
गरीब गुरबों की बात करता है, वो बहुजन के हिस्सेदारी, दलित के हिस्सेदारी की बात करता है, वंचितों को हक और न्याय देने की बात करता है, और राइट विंग मनवाद की बात करता है, जातीयता की बात करता है, वर्ण व्यवस्था की बात करता है। और कौन लोग वोट करते हैं अपनी हिस्सेदारी के लिए, अपने हक के लिए? गरीब गुरबा इस देश का, बिहार का गरीब गुरबा लाइन लगा के वोट देता है। किसको वोट देता है? महागठबंधन को वोट देता है। तो वो जानते हैं कि वोट उनको गरीब जो है, दलित समाज है, मुसलमान अकलियत के लोग जो हैं, उनको वोट नहीं देते हैं। इसीलिए आपने देखा कि किस बड़ी मात्रा में, बड़े नंबर्स में वोट का चोरी किया गया और वोट काटने का काम किया गया है। लेकिन इनके मंसूबे महागठबंधन और हमारे जननायक के नेतृत्व में हम कामयाब नहीं होने देंगे।